आप सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोविड की जो दूसरी वेव चली उसने देश में लाखों लोगों का जीवन ले लिया। इतना ही नहीं, आईएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 798 डॉक्टर मरीजों को बचाते बचाते शहीद हो गए और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मरे तो दिल्ली के अंदर मरे 128 डॉक्टर और दूसरे नंबर पर बिहार। और सबसे कम अगर मौतें हुई बड़े स्टेटों में तो वो पंजाब और छत्तीसगढ़। जब अपनों ने साथ छोड़ दिया था, परिजनों ने साथ छोड़ दिया था, जीवन और मृत्यु के बीच में एक व्यक्ति खड़ा था, वो थे डॉक्टर्स। मैंने सुना था कि भगवान जीवन देता है, पर मैंने देखा कि किसी जीवन को बार बार कोई अगर बचाता है तो डॉक्टर्स बचाते हैं। मैं सलूट करता हूं देश के सभी डॉक्टर्स को, दिल्ली के सभी डॉक्टर्स को। साथ के साथ मुझे अफसोस है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो छुपा बैठा था अपने घर में, कहीं दिखाई नहीं दिया। शासन और प्रशासन दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से चल रहे थे। ना कोई बेड था, ना कोई ऑक्सीजन थी, ना कोई वेंटिलेटर था, ना दवाई थी, ना कोई टीका था। लोग भगवान भरोसे थे और उसी का नतीजा है 128 डॉक्टर दिल्ली के अंदर शहीद हो गए। देश के अंदर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मरे तो दिल्ली के अंदर 128 डॉक्टर मरे। दूसरे नंबर पर बिहार में 115 डॉक्टर मरे। कौन जिम्मेवार है दिल्ली के डॉक्टर्स की मौतों का या दिल्ली के लोगों की मौतों का? सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की नाकामी जिम्मेवार है। एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खोला, एक भी नया बेड ऐड नहीं किया, इवन ऑक्सीजन के सेंटर तक नहीं बनाए। और जो बनाए मोहल्ला क्लिनिक वो टोटली फेलियर रहे, जिस तरीके से केजरीवाल टोटली फेलियर है। 69,000 करोड़ का बजट दिल्ली का है और उस बजट में 9934 करोड़ हेल्थ सेक्टर के ऊपर दिल्ली में है। पर हेल्थ में अगर दिखता है तो केजरीवाल का विज्ञापन दिखता है, कोई काम नहीं दिखता है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 तक, जब बजट 37,450 करोड़ कुल होता था और हेल्थ का बजट 2,490 करोड़ होता था। दिल्ली का समुचित विकास तो किया ही किया, चारों तरफ हॉस्पिटलों का जाल बिछा दिया था। ये होता है विकास। किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा क्यों, मुझे रहजनों से गुरेज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। केजरीवाल, तेरी रहबरी का सवाल है। आप टोटली फेल रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज डॉक्टर्स डे पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, वर्क प्लेस वायलेंस विद डॉक्टर्स देश के अंदर और दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि पुख्ता इंतजाम करें, नॉन बेलेबल केस रजिस्टर्ड हो जो लोग डॉक्टर के साथ वायलेंस करें। इस मौके पर यह भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार जब शीला दीक्षित जी के हाथों में थी तो हमने ये कानून बनाया था कि डॉक्टर्स के साथ जो कोई वायलेंस करेगा उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होंगे। पर जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से नॉन वायलेंस के केस बहुत बढ़े हैं। तो आज जरूरत है नॉन बेलेबल केस रजिस्टर्ड होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर डॉक्टरों के ऊपर बहुत बोझ है काम का, क्योंकि पिछले 7 साल से केजरीवाल जी ने एक भी
डॉक्टरों की भर्ती नहीं की है। एडहोक के ऊपर ही डॉक्टर्स लगे आ रहे हैं, परमानेंट एक भी डॉक्टर नहीं लगाया गया है। साथ के साथ IMA की रिपोर्ट कहती है कि काम के बोझ की वजह से डॉक्टर्स के ऊपर 80% डॉक्टर्स को स्ट्रेस रहता है। 56% डॉक्टर्स हैं पूरी नींद नहीं ले पाते काम के बोझ में। इसलिए डॉक्टर्स की भर्ती करनी पड़ेगी और भर्ती करनी चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ानी चाहिए। जिन डॉक्टर्स की मौत को कोरोना काल में हुई है, उनके बच्चों को MBBS और PG में दाखिले में आरक्षण मिलना चाहिए। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। दोस्तों, आपने मुझे सुना, आपने मुझे लाइक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं सभी डॉक्टर्स को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।